स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के आंकिक प्रश्न का भाग 2 है। क्योंकि इसमें ढेर सारे क्वेश्चन है। कुमार मित्तल मतलब ये जो है कुमार मित्तल, राइटर कुमार मित्तल का है। इसमें लगभग 40 या 50 क्वेश्चन है, तो एक बार तो बन नहीं सकता, ज्यादा समय लगेगा। तो हमने आपसे कहा था कि हम पार्ट में बनाएंगे, तो ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए सीधे हम टॉपिक पे आते हैं और प्रश्न को शुरू करते हैं, ठीक है। और एक बात जरूर कहेंगे, प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आप शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नया होंगे तो आप हमें जरूर अपना प्यार दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या का मतलब r बराबर 60 सेंटीमीटर दिया है, तो इसलिए हम फोकस निकाल देते हैं। तो फोकस F बराबर क्या हो जाएगा, r/2 है ना। तो r/2, तो r का मतलब 60 में 2 का भाग दे देंगे, 30 सेंटीमीटर है ना। अब आप जानते हो कि अवतल दर्पण हमारा ये इस तरह से होता है ना। तो वक्रता त्रिज्या इधर होगा, वस्तु भी इधर होगी, तो यानी वस्तु से दर्पण से वस्तु की दूरी वो भी माइनस में होगी, क्योंकि लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, बाईं ओर जाने पर माइनस। दर्पण का ध्रुव ये P है, बाईं तरफ जाने में माइनस चिन्ह, दाईं तरफ जाने पर प्लस चिन्ह। तो चूंकि वक्रता गोलीय दर्पण है और यह अवतल है, तो इसका वक्रता त्रिज्या लेफ्ट में ही होगा, तो ये माइनस के साथ लेंगे। 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, ऐसे यहाँ पर रखी गई है और दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी दर्पण से वस्तु की जो दूरी है यानी u बराबर ये है -45 सेंटीमीटर है ना, -45। चूंकि ये भी इधर है, आप जानते हो प्रकाश को हमेशा बाएं तरफ से डाली जाती है, तो इधर है तो ये भी माइनस में आ गया। चलो अब क्या कर रहा है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, लंबाई व प्रकृति ज्ञात करनी है। तो बहुत आसान है, बड़े ही प्यार से इसको हम सब चलिए लगाते हैं। तो सूत्र क्या है, सूत्र ये है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू होता है 1/f या 1/u। तो u की जगह पर हम क्या रखेंगे, u की जगह पर -45 रखेंगे प्लस 1/v। तो v की जगह पर हमें पता नहीं है, यही हमें निकालना है, बराबर 1/f। तो f की जगह पर -30, ठीक है, या 1/v बराबर -1/30। और ये देखो ये माइनस है और इसका पक्षांतर करेंगे, जब इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1/45 या 1/v बराबर, देखो 45 और 30 का जब आप एलसीएम निकालोगे ना, इस तरह से आप निकाल लीजिएगा 45 और 30 का एलसीएम, तो ये आएगा 90। ठीक, अब देखो 90 में 45 का भाग, 90 में आप 30 का भाग देंगे तो 3 आएगा, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा -3, फिर प्लस 45 में 90 में 45 का भाग देंगे 2 आएगा, और 2 का गुणा जब आप 1 में करोगे तो 2 हो जाएगा। तो यह आपको मिला 1/v इज इक्वल टू -1/90 है ना। क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, चिन्ह क्या है, असमान है, विपरीत चिन्ह होने पर घटता है। तो ये माइनस ये प्लस तो घटेगा, 3 से 2 जाएगा 1। अब चूंकि 3 ज्यादा है और 3 के सामने माइनस है तो माइनस में आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो -v बराबर आएगा 90 या v बराबर -90 सेंटीमीटर है ना। अब देखो दूरी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए मतलब इसका मतलब ये हुआ, माइनस चिन्ह आने का मतलब ये हुआ, या इसको आप डायरेक्ट लिए v बराबर 90 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह आने का मतलब ये हुआ कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है दर्पण के बाईं ओर अर्थात दर्पण के सामने बनेगा, क्योंकि माइनस है ना, माइनस का मतलब यही होता है। अब हमें ये हो गया, ठीक है ना, सही भी है, दर्पण के सामने बनेगा। अब हमें वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति तो पता हो गई कि 90 सेंटीमीटर पर दर्पण के सामने, यानी दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर बनेगा। अब पूछ रहा है कि लंबाई क्या होगी, जो प्रतिबिंबवा बनेगा, ऐसे इमेज बनेगा ना, तो ये इमेजवा कितना बड़ा होगा, प्लस आपको ये भी बताना है कि कैसा होगा, आभासी होगा कि वास्तविक होगा। तो बाईं ओर बन रहा है तो वास्तविक ही होना चाहिए,
तो वास्तविक होना चाहिए, तो यम का मान माइनस, तो यहाँ लिखते हैं इसलिए यम बराबर होता है माइनस वी बाई यू, है ना। तो माइनस वी का मान कितना है, वी का मान है, एक मिनट जरा प्रश्न को देख लेते हैं सही है या नहीं। हमारे ख्याल से प्रश्न तो सही ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, प्रश्न को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं जिससे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, हाँ ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। माइनस, अब देखो v का मान कितना है, v का मान भी माइनस में है, तो ये हो जाएगा माइनस 90 अपॉन u। तो u का वैल्यू भी माइनस में है, माइनस 45 है। तो देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा 90, और ये माइनस 45, तो माइनस का भाग प्लस में देंगे तो माइनस ही आएगा, 45 का भाग 90 में देंगे तो 2 आएगा। तो इसलिए यम बराबर कितना आ गया, -2 सेंटीमीटर, है ना। इसलिए प्रतिबिंब, अब देखो यम का मान माइनस में आया मतलब वास्तविक बनेगा, मतलब मुख्य अक्ष के नीचे जाएगा, मुख्य अक्ष के नीचे जाने पर कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब यहाँ लिखिए, इसलिए प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई बराबर होता है यम गुणे वास्तविक लंबाई, वास्तविक लंबाई, ठीक है ना। तो यम का मान 2 निकल गया, और वास्तविक लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, मतलब ये हुआ कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा ना, ये 8 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है ना। कैसा बनेगा, 8 सेंटीमीटर लंबा, वास्तविक, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा 90 सेंटीमीटर दूर बनेगा, 90 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ठीक है ना। किधर बनेगा, जब वास्तविक, ठीक है ना, वास्तविक उल्टा 8 सेंटीमीटर लंबा, वास्तविक उल्टा वहां 90 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ठीक है ना। किधर बनेगा, दर्पण के सामने। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चलिए यहाँ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है, यहाँ जगह है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो अवतल दर्पण है तो एफ का मान माइनस में ही होगा 15 सेंटीमीटर, और 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, मानी वस्तु जो है, ये मान लो दर्पण है, तो दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, अर्थात लेंस दर्पण से वस्तु की दूरी को व्यक्त करते हैं यू से, बराबर 15 सेंटीमीटर। अच्छा, अब जो वस्तु है ये बाईं तरफ रखी गई है, सामने रखी गई है, तो इसको माइनस चिन्ह के साथ रखेंगे। कह रहा है वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब कितना दूर बनेगा, वस्तु की प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगी, यानी हमें निकालना है v बराबर, है ना। इसलिए सूत्र लगाते हैं 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, या 1/u की जगह पर -15 प्लस 1/v का पता नहीं है, ये निकालना है, तो 1/v बराबर 1/f, तो f की जगह पर -15 हो जाएगा, या अब ये हो जाएगा 1/v बराबर, अब देखो इसका जब आप पक्षांतर करोगे, इसको दाईं ओर ले जाओगे, तो ये माइनस चिन्ह प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह है, तो ये माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों तो एक जैसा नहीं होगा, 25 है, सॉरी कितना है, u का मान 25 है। अभी तो देखिए गड़बड़ हो जाता भाई, अभी तो गड़बड़ हो जाता है, 25 है, तो -1/15, फिर माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो 25 और 15 का एलसीएम कितना होगा, इसको निकाल लेते हैं। तो 25 और 15 का एलसीएम यहाँ निकाल लेते हैं, 25 का 15, तो 3 से काटिए, ये नहीं कटेगा, और ये 5 हो गया, फिर 5 से काट देते हैं, 5 1 फिर 5, तो 5 75 आएगा, कितना आएगा, 75 आएगा। तो या 1/v बराबर हो गया 75, 75 में 15 का भाग देंगे तो 5 आएगा, और 5 का गुणा 1 में करेंगे तो -5, फिर यहाँ प्लस लगाइए, 75 में 25 का भाग देंगे तो 3 आएगा, या 1/v बराबर, देखो ये माइनस है, प्लस तो घटेगा, कितना आ जाएगा, तो यह आएगा -2/75। अब इसका गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई,
तो -2 गुणे v बराबर आएगा 75 का गुणा 1 में करेंगे 75 होगा, या v बराबर मिलेगा 75 बटे -2 काट देंगे तो या v बराबर 75 में 2 का भाग देंगे तो -37.5 सेंटीमीटर। मतलब वस्तु की जो प्रतिबिंब है ना 37.5 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अब चूंकि क्या है ना कि ये जो दर्पण है अवतल है तो दर्पण के सामने यानी बाईं ओर बनेगा। माइनस चिन्ह का मतलब ये हुआ कि दर्पण की बाईं ओर बनेगा, माइनस में आना भी चाहिए तभी सही माना जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अवतल दर्पण है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कितने प्यार से, कितने ही आसानी से सारे क्वेश्चन आसानी से आ जा रहे हैं। आप बस स्किप मत करिएगा, आप आसानी से समझेंगे, बड़े ही आसानी से समझ जाएंगे, बिल्कुल आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप वीडियो को थोड़ा पार्ट वाइज बनाने का मकसद ये नहीं, सिर्फ ये है कि थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, समय बहुत लगेगा, है ना, इसलिए इसको पार्ट में करके जो भी 5 पार्ट 6 पार्ट 7 पार्ट जो भी होगा पार्ट वाइज करके सारे वीडियो को मैं बना के अपलोड कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है एक अवतल दर्पण से जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो f बराबर -25 सेंटीमीटर है ना। अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी तो माइनस में रहेगी, वस्तु दर्पण से वस्तु की दूरी भी माइनस में रहेगी। हाँ, प्रतिबिंब की स्थिति प्लस माइनस हो सकती है, दाईं ओर भी बन सकता है, बाईं ओर आभासी भी बन सकता है, सीधा भी बन सकता है, तो मतलब उल्टा भी बन सकता है, सीधा भी बन सकता है, वास्तविक बन सकता है, सीधा भी, तो वो तो बाद में v का मान तो चेंज होता है, लेकिन u और f का मान माइनस में ही रहेगा अवतल दर्पण में, क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर ही रखी जाएगी। 25 सेंटीमीटर है। दर्पण से वस्तु को कितनी दूर रखा जाए, कह रहा है u बराबर कितना हो जिससे वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर हो। कहने का मतलब है जो m बराबर है ना, जो m बराबर है वस्तु का आकार जो है वस्तु के, जिसमें वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर हो, यानी आवर्धन का मान जो है क्या हो, 1 हो। आवर्धन का मान क्या हो, 1 हो। जब बराबर रहेगा तो आवर्धन का मान कितना होगा, 1 ही होगा, 1 हो गया। किरण आरेख भी खींचना है, क्या खींचना है, किरण आरेख भी खींचना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसलिए m बराबर होता क्या है, -v/u, तो या m के जब बराबर होगा तो आवर्धन का मान 1 होगा, है ना, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जिसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए, तो m की जगह पे 1/1 रख सकते हैं, है ना, -1 रहेगा, तो ये हो गया v/u, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना मिलेगा, u बराबर मिल जाएगा -v, यहाँ रखते हैं, इसलिए 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, तो या 1/u की जगह पर u ही रहने देते हैं, प्लस u की जगह पर -v रखते हैं, तो एक मिनट, ये हमारा -v/u है, ये भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो u बराबर v हो जाएगा, तो 1/u प्लस 1/v की जगह पर भी u बराबर 1/f का मान कितना दिया है, -25। तो u समान है तो ऊपर वाला टूट जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, बराबर 1/-25, मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस, तो u का गुणा 1 में करेंगे तो u एक कम u ही होगा। अब 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 माने -50 सेंटीमीटर, यानी वस्तु को दर्पण के सामने 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा, ठीक है ना। किरण आरेख भी खींचना है, तो चलो v का मान निकाल देते हैं, तो v बराबर क्या होगा, v बराबर u है, तो ये भी कितना होगा, -50 सेंटीमीटर ही होगा। अब इसका किरण आरेख खींचने के लिए कह रहा है, तो चलिए इसका किरण आरेख खींच देते हैं। देखो क्या है, इसको ऐसे एक सीधी लाइन खींच देते हैं, है ना, और इसको आप यहाँ से ऐसे अवतल दर्पण बना देते हैं, और ये हो गया दर्पण का ध्रुव P,
इसको ऐसे लेप लगा देते हैं। ये हो गया M1, ये हो गया M2 और ये हो गया F, तो ये हो गया R, है ना। क्योंकि दर्पण का जो त्रिज्या होती है वो ध्रुव फोकस का दुगनी होती है। और ये हो गया आपका C हो गया, ठीक है ना। अब C क्या हो गया, वक्रता केंद्र वो R वही हो गया, ये इसको हम C मान लेते हैं। और यहां से इसकी दूरी R होगी, ये फोकस हो गया। चलिए अब क्या कह रहा है, वस्तु कितनी दूरी पे है, 50 सेंटीमीटर पे है, फोकस कितना है, 25 है। तो मान लेते हैं यहां से इसकी जो दूरी है ये -25 है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये खाना बराबर से यहाँ मान लेंगे, माना एक खाना बराबर कितना, माना एक खाना बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर। तो 5 खाना बराबर 25 हो गया। अब यहाँ भी ऐसे 1 2 3 4, अब देखो 1 2 3 4 5 हो गया, तो ये 50 हो गया। तो वस्तु यहीं पर है, वस्तु कहाँ है, फोकस दूरी 25 है और वस्तु 50 सेंटीमीटर दूरी पर है, और वस्तु का प्रतिबिंब भी यही बन रहा है इसी के बराबर का। तो एक को हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कुछ रेखाएं कैसी जाएंगी, यहां से मान लेते हैं कि वक्रता मान लेते हैं अक्ष के समांतर जाएगी। तो जो अक्ष के समांतर जाएगी वो क्या होगा, मुख्य फोकस से घूम के जाएगा। कहां से होकर के जाएगा, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगा, है ना। तो ये मुख्य फोकस से होकर चला गया। मान लेते हैं कोई किरण ऐसी भी होगी जो कहां से जाएगी, जो फोकस से जाएगी। तो जो फोकस से जाएगी वो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, जो फोकस से जाएगी वो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखिए थोड़ा इसको जब आप स्केल से माप करके बनाएंगे तो ये अच्छा बनेगा। इस तरह से इसको जब आप स्केल से माप करके बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये काट रही है ना, इस तरह से यहाँ पर काट रही है, तो इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, हो गया। तो अगर ये मान लो ओ डैश है तो इसका इमेज आई डैश बनेगा, ठीक है। ये आई डैश और ये आई, बहुत ही आसानी से किरण आरेख आपका हो गया, ठीक। चलिए इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, यानी यह बराबर -5 सेंटीमीटर फोकस, या अवतल दर्पण है तो फोकस तो माइनस में होगा। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो यानी u बराबर हो गया -10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी हमें v बराबर निकालना है, और कैसा बनेगा, क्या वास्तविक होगा या नहीं। तो लिखिए इसलिए 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, या 1/u की जगह पर -10 प्लस 1/v बराबर 1/f की जगह पर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, या 1/u बराबर हो जाएगा 1/v बराबर, है ना। देखो इसका जब आप पक्षांतर करोगे, जब ये इधर जाएगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये -1/5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। या ये आपको मिलेगा 1/v बराबर 10 और 5 का एलसीएम 10 होगा, 10 में 5 का भाग देंगे तो -2 प्लस 10 में 10 का भाग देंगे तो 1 आएगा। या 1/v बराबर हो गया -1/10, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -v बराबर कितना होगा, -v बराबर हो जाएगा 10, या v बराबर -10 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब हुआ कि दर्पण के बाईं ओर बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। तो जब दर्पण के सामने बनेगा इसका मतलब कैसा होगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है ना। मतलब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा दर्पण, माइनस चिन्ह का मतलब बाईं ओर, दर्पण की बाईं ओर, दर्पण की बाईं ओर बनेगा तो प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलेंगी, और जब वास्तव में मिलेंगी तो प्रतिबिंब वास्तव में बनेगा, यानी वास्तविक बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में इतना ही।
वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।